तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन है द कैट एंड द रैट, ठीक है, बिल्ली और चूहा। तो इसकी स्टोरी क्या थी बच्चों कि तो क्या होता है इसमें कि एक बिल्ली होती है, तो वो एक बार एक चूहे की जो पूँछ होती है उसको काट लेती है। द कैट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट, ठीक है, उसकी पूँछ को काट लेती है। तो जब चूहा उससे अपनी पूँछ वापस मांगता है तो वो क्या कहती है, आई विल गिव यू योर टेल, मैं तुम्हें तुम्हारी पूँछ वापस दूंगी, इफ़ यू ब्रिंग मी, यदि तुम मुझे लाकर दोगे, काउज मिल्क, गाय का दूध, ठीक है। तो वो बिल्ली क्या कहती है, यदि तुम मुझे गाय का दूध लाकर दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूँछ वापस दे दूँगी। अब चूहा जाता है गाय के पास में कि मुझे दूध दे दो तुम, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, ठीक है, मैं ये बिल्ली को दूंगा और वो मुझे वापस क्या देगी, मेरी पूँछ देगी। तो गाय क्या कहती है, फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास, पहले मुझे कुछ घास ला कर दो, फ्रॉम द फार्मर, किसान के पास से, ठीक है, देन आई शैल गिव यू माई मिल्क, तब मैं तुम्हें अपना दूध दे दूँगी। अब वो बेचारा फिर किसके पास जाता है, फार्मर के पास जाता है, क्या कहता है, सर प्लीज़ गिव मी सम हे फॉर द काउ, कृपया मुझे गाय के लिए कुछ घास या चारा दीजिए, मैं ये गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी और वो दूध मैं बिल्ली को दूंगा तो बिल्ली मुझे मेरी पूँछ वापस दे देगी। अब फार्मर ने भी उसको क्या कहा, फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम ब्रेड फ्रॉम द बेकर, पहले जाओ और मेरे लिए कुछ ब्रेड लेके आओ बेकर के पास से, तब मैं तुम्हें घास दूंगा। अब चूहा बेकर के पास जाता है और क्या कहता है, सर प्लीज़ गिव मी सम ब्रेड, कृपया मुझे कुछ ब्रेड दीजिए। द फार्मर विल देन गिव मी है, वो किसान मुझे घास देगा, वो मैं गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी और उसके बाद मैं ये बिल्ली से अपनी पूँछ वापस ले लूँगा, ठीक है। तो द बेकर गेव द ब्रेड टू द रैट, अब बेकर ने उसे कुछ नहीं मांगा बल्कि उसको ब्रेड दे दी, ब्रेड उसने फार्मर को दी, फार्मर ने उसको घास दी, घास उसने गाय को दिया, गाय ने उसको दूध दिया और फिर वो दूध लेकर बिल्ली के पास गया और बिल्ली ने उसकी पूँछ उसको वापस दे दी। दस द रैट गोट हिज टेल बैक, गोट मतलब प्राप्त करना, दस मतलब इस प्रकार से चूहे ने अपनी पूँछ वापस प्राप्त कर लिया, उसने अपनी पूँछ वापस हासिल कर ली, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी स्टोरी थी। जो वर्ड मीनिंग है वो हम अपनी नोटबुक से करेंगे फेयर से। अब हम इसकी आगे एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, तो द रैट स्किप्ड, बिट या जंप्ड, तो इसमें जंप्ड आएगा, ठीक है, तो वो उछल कर गया। द रैट वेंट टू द फार्मर फॉर, वो चूहा पहुँचा किसान के पास क्या लेने गया था, दूध, घास या ब्रेड, तो घास आएगा। तो द गेव द ब्रेड टू द रैट, चूहे को ब्रेड किसने दिया, फार्मर ने, काऊ ने या बेकर ने, तो ब्रेड उसको बेकर ने दिया था, ठीक है। आगे है हु सैड दीज वर्ड्स, तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, फिर भी हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। गिव मी बैक माई टेल, कृपया मुझे मेरी पूँछ वापस दो, किसने मांगी थी, चूहे ने। द रैट फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास फ्रॉम द फार्मर, पहले मुझे फार्मर के पास से घास ला के दो, तो घास किसने मंगवाई थी, काऊ ने। फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम ब्रेड फ्रॉम द बेकर, पहले जाओ और बेकर के पास से ब्रेड लेके आओ, तो ये बात फार्मर ने बोली थी, ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट, ठीक है, बिल्ली ने चूहे को क्या किया, तो द कैट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट, कैट ने बिल्ली ने चूहे की पूँछ को काट लिया। सेकंड है व्हाट डिड द कैट आस्क रैट इन रिटर्न फॉर हिज टेल, ठीक है, पूँछ वापस देने के बदले में बिल्ली ने चूहे से क्या कहा, तो द कैट आस्क्ड काउज मिल्क इन रिटर्न फॉर हिज टेल, उसके पूँछ वापस देने के बदले उसने गाय का दूध मंगवाया। थर्ड है व्हाट डिड द काउ द फार्मर एंड द बेकर गिव मी रैट, ठीक है,
तो क्या आएगा, द काउ एंड फार्मर गेव नथिंग, गाय ने और किसान ने कुछ नहीं दिया, बट बेकर, किंतु जो बेकर था उसने उसको रैट को क्या दिया था, ब्रेड दिया था। ठीक है, तो इसमें ये है कि काऊ ने, फार्मर ने और बेकर ने चूहे को क्या दिया। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोच सकते हो, दैट द टेल कैन रियली बी पुट बैक, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चूहे की जो पूँछ थी वो वापस वहीं पर लग गई। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, द टेल कांट रियली बी पुट बैक, जो चूहे की पूँछ थी वो वापस नहीं लगी थी। ओके, यहाँ पर देखिए बी पोर्शन, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, यहाँ पर उनके नेम का फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आर से क्या हो गया, रैट, जी से ग्रास हो गया, एफ से फार्मर हो गया, बी से ब्रेड, बी से बेकर हो गया एंड सी से कैट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंप्लीट होता है। आगे आपका ग्रामर वर्क आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी और दे। आपको ही का, शी का और दे का यूज़ करना है। तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया कि ही का मतलब वह है, शी का मतलब वह है, बट उनका यूज़ कैसे करना है। ही का यूज़ किसके लिए करते हैं, जब वो चीज़ सिंगुलर में होती है एंड क्या होती है, मेल में। ठीक है, शी का यूज़ फीमेल के लिए किया जाता है बट सिंगुलर नंबर में। अगर वो प्लूरल नंबर्स में आ जाते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फिर हम दे का यूज़ करेंगे। ठीक है, और पहचान क्या है, यहाँ देखिए इज़ IS आया हुआ है, इज़ क्लोजिंग द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। अब IS आ गया, IS इज़ किसके लिए आता है, सिंगुलर नंबर के लिए आता है। ठीक है, बट इसमें हम शी और ही दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ये किसके लिए, मेल के लिए यूज़ हो रहा है या फीमेल के लिए, क्योंकि दरवाज़ा तो कोई भी बंद कर सकता है, बट इसलिए हमने यहाँ पर ही लिख दिया। ठीक है, बट सी भी लिख सकते हो आप, इसमें दोनों आ सकते हैं, आपका ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। ओके, सेकंड देखिए, इज़ राइडिंग हर बाईसाइकिल। तो एक तो ये सिंगुलर नंबर है, इज़ आया हुआ है, यहाँ से पहचान हो गई। सेकंड ये फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ हर आया हुआ है, HER हर, और हर किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, औरत या लड़की के लिए, इसलिए यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो इसमें भी देखिए इज़ आया हुआ है, इसमें भी आपका ही और शी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ही और शी दोनों आ सकते हैं इसमें। एंड यहाँ देखिए आर प्लेइंग, अब आर आ गया और आर प्लूरल नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे लिखेंगे। अब यहाँ ही और शी नहीं आएगा, यहाँ दे आएगा। अब दे आर प्लेइंग। ओके, तो ही, शी और दे का यूज़ आपको पता चल गया। हाँ, अगर यहाँ प्रॉपर किसी का नाम आता, किसी लड़के का नाम दिया हुआ होता तो हम ही लिख देते। ठीक है, शी के लिए हमें यहाँ पर हर दिया हुआ है, या फिर किसी गर्ल का या किसी का वुमेन का नाम आ सकता था। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद यू और यूअर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको यू का और यूअर का यूज़ करना है और इनको कंप्लीट करना है। तो गिव मी, अगर उसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसी को बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम यू का यूज़ करेंगे। बट अगर उसके किसी चीज़ के बारे में उसको बोल रहे हैं तो यूअर का यूज़ करेंगे। यू मीन्स होता है तुम और यूअर मीन्स तुम्हारा। तो यहाँ देखिए गिव मी, मुझे दीजिए बुक, तो यूअर आएगा, उसकी किताब की बात हुई है, उसकी कोई चीज़ है। ठीक है, तो यूअर आ गया। नेक्स्ट है दिस इज़ बैग, अब बैग भी उसकी कोई चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, योर। नेक्स्ट में है आर वेरी प्रिटी, तो इसमें हम यू का यूज़ करेंगे कि तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो यू आ गया, उसके खुद के बारे में बात हुई है। आर हंग्री, हंग्री मतलब भूखे, तो उसकी कोई चीज़ तो भूखी नहीं हो सकती, वो खुद ही भूखा हो सकता है, तो इसलिए खुद के लिए यू का यूज़ किया हमने। नेक्स्ट है हाउस इज़ बिग, घर बड़ा है, तो ये घर उसकी कोई चीज़ है। ठीक है, वो खुद तो घर नहीं है, घर क्या है, उसकी चीज़ का नाम है।
तो इसलिए यहाँ पर योर आ जाएगा। ठीक है, खुद के लिए बात हुई हो तो यू आएगा, और उसकी किसी चीज़ की बात हुई हो तो योर आएगा। ओके, तो ये भी आपको रिवाइज़ करने, अच्छे से इनको लर्न करना है। तो इसमें हम इसका यहीं तक ही रिवीजन करेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग है, ग्रामर वर्क है, सारा आप रिवाइज़ करोगे।